अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसकी मैथमेटिक्स। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 5 ग्रेड 5 की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 1 है वोल नंबर्स एंड ऑपरेशन। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने डिस्कस करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि टेक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन गिवन है, उसके फोर पार्ट्स है, उनमें से एक इसका आंसर होगा, तो उसको हमने टेक करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट है। उसमें वो क्या पूछता है कि वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन नंबर्स। वो कहता है कि हम कौन से डिजिट्स के बाद हम स्पेस देते हैं, यानी कि कोमा डालते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 1 10 100 1000 या मिलियन हो, तो हम ये जो कोमा है वो कहाँ डालते हैं, कितने डिजिट के बाद डालते हैं। तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4 और ऑप्शन 4 है 16। तो हर 3 डिजिट के बाद आप स्पेस डालते हैं। तो इसका आंसर ये वाला करेक्ट है। 3 डिजिट के बाद आप स्पेस डालते हैं। जैसे कि ये 1000 है, तो यहाँ पर ये देखिए 3 डिजिट्स हैं, हमने यहाँ पर स्पेस डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट बी है। उसमें वो क्या पूछता है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर्स 985,621 इज, यानी कि ये 9,85,621 में से जो 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ है। प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि ये कहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये वंस में है, टेंस में है, 100 में है, 1000 में है, 10,000 में है, या 100,000 में है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इकाई पर वाक़या है, दिहाई पर वाक़या है। जहाँ पर ये वाक़या है वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ निकली। तो देखिए ये 1 इकाई है, ये यहाँ पर 2 दिहाई है। दिहाई क्या है कि जो 10 या 10 से बड़ा हो, 100 से छोटा हो, उसको हम दिहाई बोलते हैं। देखिए ये 2 दिहाई पर वाक़या है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 20। 20 + 1 21 बनता है। तो ये 20 इसकी, ये देखिए ये 20 आएगा। इसका सी पार्ट है कि इन 856,211 the digit खाली जगह is at 1000 place, यानी कि इसमें से 8,56,211 जो है हमारे पास ये नंबर्स हैं। तो कौन सी ऐसी डिजिट होगी, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 1000 यानी कि 1000 वाले खाने में आता है। तो देखिए यहाँ पर आप शुरू कर देते हैं यहाँ से राइट साइड से। ये देखिए वंस है इकाई, ये टेंस है दिहाई, ये 100 है, ये 1000 है 6। तो जो 6 है वो 1000 प्लेस में आएगा। तो 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट डी इसका पार्ट है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश वी पुट 3 zeros टू द राइट साइड। वो कहता है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके राइट साइड पर हम 3 zeros लगा देते हैं। देखिए ये 10 है, 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 0 लगानी होगी। ये क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन का हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहीं से भी देख सकते हैं। तो ये 100 है तो 2 0, ये 1000 इसका आंसर है। 1000 के साथ 3 0 है। 1000 को किसी चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके राइट साइड पर आप 3 0 लगा देंगे। इसका आंसर ये जो ऑप्शन 3 है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका ई पार्ट है कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय डैश वी रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड। वो कहता है अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं
तो उसका एक ज़ीरो हम ख़त्म कर देते हैं राइट साइड की जानब। तो वो कौन सा नंबर है जिस पर हम डिवाइड करेंगे तो हम 10 को कैंसिल करेंगे। तो देखिए 10, देखें ये फॉर एग्जांपल है, ये 100 है, इसको अगर 10 पर डिवाइड कर देंगे तो 1 राइट साइड से इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0, अगर 100 से 2 0 कैंसिल होगी, 1000 से तो 3 0। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट, 10 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो इसके 4 पार्ट्स है इसको वर्ड्स में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इन नंबर को हमने वर्ड्स में लिखना है, यानी कि इंसों में लिखना है। तो जो एक्सरसाइज 1 है वो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये है 7,34,123 को हम वर्ड में कैसे लिखेंगे। 734,123, इसको ऐसे लिखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट इसका बी पार्ट है कि 9,65,129 को कैसे लिखते हैं। तो 965,129। नेक्स्ट इसका पार्ट सी भी एज इट इज़ है कि 9,82,009 को कैसे लिखा जाता है, 982,009। और इसका लास्ट पार्ट है कि 9,12,011 को कैसे लिखा जाता है, तो 912,011। इसको ऐसे लिखा जाता है। ये जो टेबल है इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार वाला, ये वहीं से आपको समझ आएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है कि सोल्व द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास गिवन है नंबर, 2 नंबर्स हैं, उनको आपने ऐड अप करना है, जमा करना है। जैसा कि 2,12,021 को जमा करेंगे, इनमें से ये जमा करेंगे 56,234, तो क्या आएगा। ये देखें नीचे ये हल हुआ है कि 1 और 4 5 होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, 1 और 2 3, 2 और 6 8, 1 और 5 6 और 2 वेजिटेज आएगा। तो ये देखिए 2,68,355 इसका आंसर है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो नंबर्स है वो राइट साइड से ऐड करने हैं, और इकाई के नीचे इकाई आनी चाहिए, दिहाई के नीचे दिहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार, 10,000 के नीचे 10,000 और लाख के नीचे लाख आना चाहिए। ये ना हो कि ये 56,000 है, आप यहाँ 5 को 2 के नीचे लिख दें, तो ये क्वेश्चन आपका फिर गलत होगा। आपने राइट इस साइड से शुरू करना है, लिखना है इस साइड से, ये से नहीं लिखना। जैसे कि ये आंसर बी है कि 18,315 में से देखिए 1,02,376 हमने ऐड अप करना। देखिए ये 18,000 है, तो ये देखिए ये इनसे 1 हमने छोड़ दिया है, सो 1 के नीचे 0, और 8 ये 1000 है तो 2000 नीचे इसके आएगा। 300 है तो ये भी 100 नीचे आएगा। 1 10 है तो ये 10 इसके नीचे आएगा। ये 5 1 है तो 1 इसके नीचे। इसको ऐड अप करेंगे, 5 और 6 11 होता है, एक असल आएगा, तो 1 और 1 2 और 7 9, 3 और 3 6 होते हैं, 8 और 2 10, असल 1 और 1 2 और 1 एज इट इज़ आएगा। तो ये 1,20,691 इसका आंसर है। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सी डी एज इट इज़ करने हैं। जैसे कि 7,27,191 में 92,921 को जमा करें तो 1 और 1 2, 9 और 2 11, असल 1 और 1 2 और 9 11 होते हैं, फिर असल 1 और 7 8 और 2 10 होते हैं, असल 1 और 2 3 और 2 और 9 12, असल 1 और 7 8, तो 8,20,112 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी 1,39,657 और 2,47,770 को जमा करें तो 7 और 7 14 होते हैं, असल 1 और 5 6 और 7 13,
असल एक, 1 और 6 13 और 7, सॉरी 1 और 6 7, 7 7 14, असल एक 10 और 7 17, असल एक, ये 1 और 3 4 और 4 8, 1 और 2 3, तो 3,87,434 इसका आंसर है। इसका ई पार्ट है, इसका ई पार्ट क्या बोलता है कि 5,32,481 में से 1,08,000 जमा करना है। तो 1 और 8 9, 8 एज इट इज़ आएगा क्योंकि जीरो जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 4 एज इट इज़, फिर 2 एज इट इज़, फिर 3 एज इट इज़, फिर 5 और 1 6, तो 6,32,800 सॉरी 499 इसका 89 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका एफ पार्ट है कि 2,04,54 में से 1,26,654 जमा करना है। तो 4 और 4 8, 5 और 5 10, 0 असल एक, 1 और 4 5 और 6 11 असल एक, 1 और 6 7, ये दो एज इट इज़ आएगा, 2 और 1 3, तो 3 एज इट इज़ आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्व द फॉलोइंग। ये 6,75,921 में से 31,412 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें ये एज इट इज़ लिख दिया है, तो ये देखें ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ से एक असल है कि ये 11 बनेगा। 11 में से 2 अगर सब तफरीक करें तो 9 बचता है। तो यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पर 9 है, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया और 4, 7 में से 3 गया और 4, 6 एज इट इज़ आएगा। तो 6,44,509 इसका आंसर है। इसका जो बी पार्ट है कि 9,86,543 में से 65,219 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो यहाँ से एक हासिल है कि 13 में से 9 गया तो 4, ये यहाँ पर 3 बचा, तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 6 गया 2 और 9 एज इट इज़ आएगा। ये इसका आंसर है। इसका सी पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है कि 1,08,761 में से 70,021 निकालना है। देखिए ये इसको एज इट इज़ लिख दिया, तो 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 एज इट इज़ आएगा क्योंकि 0 निकालेंगे तो, और 8 भी एज इट इज़ आएगा। ये 0 है 7 नहीं निकल, यहाँ से अक्सर लेके 10, 10 में से 7 गया तो 3, तो 38,740 इसका आंसर है। इसका डी पार्ट है कि 8,46,109 में से 5,91,089 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 9 माइनस 9 0, ये 0 0 8 बड़ा है, तो यहाँ से एक ऐसा लेके 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ से 0 0 में से 0 0, 6 में से 1 गया 5, यह 4 है 9 बड़ा है, तो यहाँ से ऐसा लेके 14, 14 में से 9 गया तो 5, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2, तो 2,55,020 इसका आंसर है। इसका ई पार्ट क्या है हमारे पास कि 8,65,439 में से 7,61,212 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो 1, ये इसका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट है कि 6,96,349 में से 2,88,888 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 8 गया और 1, ये 4 छोटा है 8 से, यहाँ से अक्सर लेके 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 छोटा है, तो यहाँ पर एक अक्सर लेके 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 5 बचा, तो यहाँ पर एक हासिल लेके 15, 15 में से 8 के 7, ये 8 है, 8 में से 8 के 0, 6 में से 2 के 4, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है यानी कि ज़रब करना है। 12,356 मल्टीप्लाई बाय 122। तो देखें अगर 2 को पहले इकाई को सबके साथ ज़रब करना है, फिर दिहाई को, फिर सैकड़े को, और जो मैंने आगे जाकर आपको समझा देता हूँ कि ये क्रास कैसे आते हैं। 2 को अगर 6 से ज़रब करेंगे तो 2 6 12 असल 1, 2 5 10 और 1 11 असल फिर 1, 2 3 6 और 1 7, 2 2 4 4 आगे 2 1 2। ये देखें जो ये जो दिहाई है और इकाई है, इकाई वाले खाने को हमने वैसे छोड़ देना है, ये क्रास लगा दिए। अब जब दो को मल्टीप्लाई करना है
तो जो आपने लिखना है नीचे वो दिहाई से शुरू करें, क्योंकि ये दिहाई से शुरू कर रहे हैं। तो एज इट इज़ 2 6 12 असल 1 2 5 10 और 1 11 असल 1 2 3 6 और 1 7 2 2 4 और 2 1 2। फिर ये सैकड़ा है तो इकाई दिहाई वाले को छोड़ेंगे, सैकड़े से फिर लिखना शुरू कर देंगे। तो ये देखो 2 क्रॉस लगा दिए तो 1 6 6 1 5 5 1 3 3 1 2 2 और 1 1। इनको अब आपने ऐड अप करना है, यानी कि जमा करना है। इनको सबको जमा करेंगे 2 एज इट इज़ आएगा, 1 और 2 3 7 और 1 8 और 6 14 असल 1 आएगा, 1 और 4 5 5 और 7 12 12 और 5 17, यानी कि यहाँ पर 7 आएगा और 1 असल, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 3 10 0 आएगा, 1 असल 2 और 1 3 और 2 5 और ये एक एज इट इज़ आएगा। तो ये इसका आंसर है एज इट इज़। अगर इसका जो बी पार्ट है कि 65,781 को अगर 100 से ज़रब करेंगे तो आपको पता ये सिंपली आप यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा दें फिर भी इसका आंसर ठीक है। अगर इसको आपने इस तरीके से करना है फिर भी इसका आंसर ठीक है। आप ये करेंगे तो इसको जमा करेंगे 0 0 आएगा, 0 0 0 1 में जमा तो 1, ये 8 जमा करेंगे तो 8, 0 में से 7 जमा करें 7 5 और ये ऐसे एज इट इज़ आएगा। ये इसका आंसर। इसका सी पार्ट भी बिल्कुल सिंपल ही है, बिल्कुल आसान है सी और डी पार्ट। जैसे कि ये इसका आंसर है कि 2,62,825 को 522 को ज़रब देनी है, 2,62,825 को ज़रब देंगे 522 के साथ तो क्या आएगा। ये प्रोसीजर आपने एज इट इज़ करना है। और नीचे ये आंसर है हमारे पास गिवन है कि 13,71,94,650 इसका आंसर है। और एज इट इज़ इसका डी पार्ट भी एज इट इज़ है कि 43,46,95,716 इसका आंसर है। एज इट इज़ पहले इकाई को ज़रब देंगे, फिर दिहाई को, फिर इकाई को। पहले इकाई को देंगे ज़रब, इकाई वाले खाने में दिहाई से ज़रब देंगे तो इकाई वाले खाने को छोड़ देंगे। जब सैकड़े से ज़रब देंगे तो इकाई दिहाई दोनों को छोड़ देंगे और आगे से लिखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब होता है तकसीम करना है कि 66,693 को जब आप 33 पर तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ये देखें 66,693 को अंदर रखा 33 33 2 66 तो 6 में 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0। ये तकसीम के अमल में हमने तफरीक करना है। तो ये 6 नीचे आया तो 6 छोटा आया और 33 बड़ा है। तो देखिए 1 0 हमने लगा दिया है। नो आप इस 9 को यहाँ पर 0 लगाए बगैर नीचे नहीं ला सकते क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत होगा। एक इंच आपने नीचे लेना है, एक डिजिट आपने नीचे लेना है। अगर 2 डिजिट लाने हैं तो यहाँ पर एक 0 लगानी होगी। तो ये 0 लगा दिया, 9 नीचे आ दिया। 33 2 66, 9 में से 6 गए 3, 6 में 6 गए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 3 नीचे आएगा। तो 33 1 33 और ये 0। तो इसका आंसर क्या होगा 2021। एज इट इज़ जब 35,788 को 42 पर तकसीम करेंगे तो 42 8 336, 7 में 6 गए 1, 5 में से 3 गए 2 और ये 8 नीचे 218। 42 को 5 से ज़रब देंगे तो 210। सो 8 एज इट इज़ आएगा। 1 में से ये 0 0 और ये 8 नीचे 88 और 42 2 84 आता है। तो जब 88 में से 84 निकालेंगे तो 4 बचता है। तो ये रिमाइंडर है और हमारे पास आंसर है 852। इसका सी पार्ट कि 25,111 को 69 पर तकसीम करेंगे। देखिए ये 251 है, ये 69 है। अगर इसको 3 से ज़रब दे 207 बनता है। 291 में 207 गया तो 44 हमारे पास बचता है। ये एक नीचे आएगा 441। तो 69 को जब 6 से ज़रब देंगे, जिसके साथ ज़रब देनी वो ऊपर लिखना है, जो ज़रब देने के बाद आंसर आ जाए वो यहाँ पर लिखना है। तो 414 आता है। तो ये देखिए 441 में 414 निकाले तो 27 बचता है। ये एक नीचे आएगा 271। 69 को 3 से ज़रब देंगे 2 7 64 64 रिमाइंडर है और 363 इसका आंसर है। ये देखिए एज इट इज़ 28,000 को जब तकसीम करेगा 1000 पर तो सिंपली आपने ये जो 3 जीरोज़ है लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि इसको यहाँ पर इस 3 जीरो से कैंसिल कर दे राइट साइड से तो 28 बचेगा। जब ये देखिए ये 58,580 को तकसीम कर 10 तो सिंपली राइट साइड के साथ एक जीरो कैंसिल कर दे तो 5,858 इसका आंसर है।
इसका एफ पार्ट है कि 28,104 को तकसीम करेगा 28 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? ये देखिए 28 एक 28 तो जीरो आएगा, तो ये एक नीचे आएगा, ये एक छोटा है, फिर एक जीरो लगा देंगे 10 आएगा, 10 भी छोटा 28, फिर एक जीरो लगाया 4 आएगा, तो ये जीरो 2 जीरो आ गए, तो 28 3 84, तो 104 में 84 के तो 20 मंथ ये रिमाइंडर है और आंसर हमारे पास 1003 है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स, आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच पैटर्न। वो कहता है कौन सा रूल्स है, रूल्स भी बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताना है। ये देखिए 50 है, 50 में अगर 50 जमा करेंगे तो 100 आता है, 100 में से 100 फिर 50 जमा करेंगे तो 150, 150 में से 100 जमा 50 जमा करेंगे तो 200। तो ये रूल्स क्या है, एडिंग 50, ये रूल्स है एडिंग 50, यानी कि आपने लिख देना है कि वो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या लिखना है कि एडिंग 50, अगर एडिंग हो तो ये रूल्स हो गया 50। देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, 200 में से 200 जमा 50, तो ये आएगा 250, 250 में से अगर 50 जमा कर दे तो 300 आएगा, 300 में से 350, ये 350 आएगा। ये नेक्स्ट, ये देखिए 180 है तो ये 165 है, तो 180 में से अगर 15 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आंसर आता है 165, 165 में फिर 15 माइनस किए 150, 150 में से 15 माइनस किए तो 135। तो ये रूल्स कौन सा हुआ, सब्ट्रैक्टिंग बाय 15, सब्ट्रैक्टिंग बाय 15 यानी कि 15 माइनस करने से। देखिए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 135 में से 15 निकाला तो क्या आता है 120, 120 में से 15 निकाला तो 105, 105 में से 15 निकाला तो क्या आता है 90, ये इसका आंसर। ये देखें ये 18 है, 18 को अगर 5 से ज़रब देंगे तो 90, 90 को अगर 5 से ज़रब दें तो 450, 450 को 5 से ज़रब देंगे सो 2250, यानी कि क्या हो गया, ये है मल्टीप्लिकेशन बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसका रूल्स है। तो नेक्स्ट सर मालूम करते हैं, अगर 22 को 5 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, जब 2250 को अब ज़रब दे 5 से तो 5 0 0 5 5 25 असल 2, 5 2 10 और 2 12 असल 1 5 2 11, तो 11,250 इसका नेक्स्ट टर्म है। 11,250 को फिर 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा जवाब, इस 11,250 को फिर 5 से ज़रब देंगे तो 5 0 0 5 5 5 25 असल 2, 5 2 10 और 2 12 असल 1 5 5 और 1 6 5 5, तो 56,250 नेक्स्ट टर्म। अब 56,250 को ज़रब देंगे 5 के साथ तो थर्ड टर्म आएगी, ये देखिए इसको 5 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा 5 0 0 5 5 25 असल 2, 5 2 10 2 12 असल 1 5 6 3 और 1 31 असल 3 5 5 25 3 28, 2,81,250 नेक्स्ट सर, 2,81,250 इसका आंसर है। तो इसका लास्ट पार्ट है डी। देखिए ये हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, ये है 61 लाख, ये क्या है 6,10,000 है और ये 61,000 है। तो ये देखिए सिंपली उन्होंने एक जो ज़ीरो है वो कैंसिल किया, इसका क्या मतलब कि इसको अगर डिवाइड करेंगे 10 पर तो ये देखिए एक ज़ीरो कम हुआ, फिर 10 से डिवाइड किया तो एक ज़ीरो कम, तो इसका मतलब कि डिवाइड बाय 10, ये रूल है डिवाइड बाय 10। अब नेक्स्ट तरीके से इसको 10 पर डिवाइड करेंगे तो सिंपली राइट साइड एक जीरो कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 6,100 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 6,610 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 61, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन अरिथमेटिक सेंटेंस एंड कंप्लीट टर्म। यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है, पहले उन्होंने पैटर्न पूछा है, पैटर्न क्या है देखिए मल्टीप्लिकेशन ही है, तो किससे के साथ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 10, 10 को अगर 1 से ज़रब देंगे 10 आएगा, ये 10 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे
डैश के साथ किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 100। 10 को 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है। 10 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है। और 10 को अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आता है। जैसा कि इसका बी पार्ट है, ये देखें, वो कहता है खाली जगह ये डैश डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1000। तो क्या आता है हमारे पास? जब 10,000 को डिवाइड करेंगे 10 पर, यानी कि सिंपली राइट साइड से एक जीरो खत्म करेंगे तो हमारे पास 1000 है। ये देखिए 10,000 में यहाँ पर लिख देता हूँ। जब इस पर तकसीम करेंगे तो ये जीरो कैंसिल, तो 1000 आएगा। तो यही 10,000 को जब तकसीम करेंगे 100 पर तो 100 आएगा। यहाँ पर 10,000 को 100 पर तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो बकाया हमारे पास क्या बचेगा? 100। और यही 10,000 को जब 1000 से तकसीम करेंगे तो 3 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 10। सो 10 सो 10,000 को जब हम तकसीम करेंगे 10,000 पर तो ये जवाब हमारे पास आंसर 1 आएगा। ये तो आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।